कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न देखेंगे, टैकल पॉइंट शब्द ये किस खेल से संबंधित है? टैकल पॉइंट शब्द ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कबड्डी खेल से संबंधित है। पहले का डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया? बलबन ने दिल्ली के किस सुल्तान के नायब के रूप में कार्य किया था? तो भाई नसरुद्दीन महमूद के रूप में कार्य किया था। तो सी ऑप्शन इस सवाल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल भाई, ये किसी न किसी शिफ्ट में जरूर सवाल आएगा कि अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो ब्यूनस आयर्स होती है। ऑप्शन सी यहाँ का जगह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? पंचायतों के समस्त चुनावों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, हिंद स्वराज के लेखक का नाम बताइए। हिंद स्वराज के लेखक का नाम बताइए, क्या है? तो एम के गांधी हैं। ऑप्शन ए यहाँ से आपको क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो साथी विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल, ओम, एम्पियर या वोल्ट? बताइए, सोचिए। विद्युत विभव पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट होता है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 7, कवक से कौन सा रोग होता है? बताइए दोस्त कि कवक से कौन सा रोग होता है? त्वचा का प्रदाह रोग होता है। डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 8, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 9, ऋषि कपिल किस भारतीय दर्शन से जुड़े हैं? तो भाई जो ऋषि कपिल है ये किस भारतीय दर्शन से जुड़े हैं? समाख्या, योग, न्याय या वैशेषिक? तो ऋषि कपिल समाख्या दर्शन से जुड़े हैं। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त चलिए, और कहीं कहीं आपको सांख्य दर्शन भी देखने को मिल जाता है, ये समाख्या है ना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, रूस में ड्यूमा क्या था? तो सर देखिए ड्यूमा तो रूस में था, लेकिन ये क्या था रूस में? ड्यूमा संसद था, चर था या शाही महल था या खेल का मैदान था? बताइए। तो आप जानते हैं कि जो रूस के संसद का क्या नाम था भाई? तो ड्यूमा था, जो कि संसद हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ सबका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो साथी जो भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, इसका नाम क्या है? दोस्ती है, इंदिरा है या एक्वेरिन है या कोप इंडिया है? बताइए क्या नाम है? तो साथी याद रखिए एक्वेरिन है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके तो साथी आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे। उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और प्लस आप साथ में याद करते भी चल रहे होंगे। ओके दोस्त, क्योंकि देखिए बस 1.5 महीने आपके पास है इस एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि 1.5 महीने में आपको एग्जाम डेट प्लस इसका एग्जाम भी कंप्लीट करा लिया जाएगा। पहला आपको पढ़ाओ इसका देखिए एग्जाम ही है जो कंप्यूटर बेस पे आपको देना पड़ेगा पेपर 1, जो कि साथ ही 50 क्वेश्चनों का आने वाले हैं। 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन जीके का और 15 क्वेश्चन मैथ का और 15 क्वेश्चन साइंस का और 5 क्वेश्चन रीजनिंग का। ये टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 100 नंबरों का आपका पेपर होता है ये। ओके दोस्त, तो पहला पड़ाव आपको देखिए पेपर से ही गुजरना पड़ेगा। सेकेंड फेज आप इसका फिजिकल देंगे, थर्ड फेज मेडिकल एग्जामिनेशन, 4 इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये 4 पड़ाव आपको पास करनी होती है इंडियन आर्मी में जाने के लिए। ओके दोस्त, देखिए महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण सिंधु घाटी स्थल आलमगीरपुर ये किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में स्थित यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। यूरिया बनाने के लिए अमीनो अम्ल की अधिकता कहाँ टूटती है? बताइए, यूरिया बनाने के लिए अमीनो अम्ल की अधिकता कहाँ टूटती है? तो ये यकृत में टूटती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 14। परिपक्व अंडाशय क्या बनाता है? परिपक्व अंडाशय क्या बनाता है? तो साथ ही फल बनाता है, फ्रूट बनाता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का प्रतीक है? आप बताइए दोस्त की इनमें से चांदी का प्रतीक क्या होता है? एसएन होता है, एजी होता है, पीबी होता है या एचजी होता है? सोचिए समझिए, सवाल का राइट आंसर दीजिए। The most high-paying and secure job you can do in 2024 is prompt engineering. Because in today's AI-driven world, the need for skilled prompt engineers is on the इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 4 पड़ाव आपको पास करनी होती है इंडियन आर्मी में जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13। यूरिया निम्नलिखित में से कौन सा चांदी का प्रतीक है? आप बताइए दोस्त की इनमें से चांदी का प्रतीक क्या होता है? एसएन होता है, एजी होता है, पीबी होता है या एचजी होता है? सोचिए समझिए, सवाल का राइट आंसर दीजिए। चांदी का प्रतीक क्या होता है? तो भाई एजी होता है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वायुमंडलीय दाब निम्नतम होने की संभावना है? किस स्थान पर वायुमंडलीय दाब न्यूनतम होने की संभावना है? तो ये लेह में। ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 17। विश्व पशु चिकित्सा दिवस कौन से महीने में यानी अप्रैल के महीने में किस डेट को मनाया जाता है? बताइए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन या क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? चलिए इस सवाल का राइट आंसर दीजिए। शायद ये सवाल हमने कल ही या परसों कराया है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो साथी जी शंकर ग्रुप थे। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? चलिए दोस्त इस सवाल का राइट आंसर बताइए कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आसफ अली? तो कौन थे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री? तो भाई डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ऑप्शन सी यहाँ का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किस राज्य में चापचर कूट त्योहार मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट त्योहार भाई चापचर कूट, बताइए किस राज्य में आयोजित किया जाता है या मनाया जाता है? तो मिजोरम राज्य में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद हैं? तो साथी वास्तुकला की पंचायतन शैली में कितने मंदिर मौजूद हैं? तो 5 मंदिर मौजूद हैं। ऑप्शन है यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। भीमबेटका गुफाएं अपने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जो साथी भीमबेटका गुफा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तियां के लिए, टाइगर पार्क के लिए या रॉक पेंटिंग के लिए या मंदिर के लिए? तो साथी रॉक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका गुफाएं जो हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 23। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? चलिए दोस्त बताइए सवाल का राइट आंसर कि भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो सर जी ये तो 1942 में स्टार्ट हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही लास्ट में आप सभी लोग स्कोर बताएंगे कि आप सभी का 60 क्वेश्चनों में से कितना स्कोर रहा। 24 नंबर बताइए, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो साथी जो सत्यमेव जयते ये कहाँ से ली गई है? वेदों से ली गई है या मुंडकोपनिषद से, पुराणों से या इनमें से कोई नहीं? तो सत्यमेव जयते ली गई है मुंडकोपनिषद से। बी ऑप्शन आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला ये किस राज्य में बनाई जाती है?
तो साथ ही हिमाचल प्रदेश बनाई जाती है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 26। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? बताइए कि जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे, लंदन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या नई दिल्ली में? तो याद रखिए दोस्त, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देश पूछेगा तो अमेरिका देश में स्थित है। चलिए ये शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क है। नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। डैश भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे, बताइए दोस्त। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक तो इनमें से भाई सुभाष चंद्र बोस थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 28। जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित है? जाकिर हुसैन किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? तो संगीत क्षेत्र से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 29। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? तो भाई इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है? शहनाई में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। संतूर में भी नहीं होता है, घट्टम में भी नहीं होता है, यानी हारमोनियम में केवल भाई कीबोर्ड जैसा आपको दिखाई देता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 30। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो भाई द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था और कब जाकर एंड हुआ था, यानी खत्म हुआ था? तो याद रखिए 1939 में स्टार्ट हुआ था और 45 जाके समाप्त हो गया था। तो इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 31। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, बताइए कौन थे? जीबी मावलंकर थे। तो जीबी मावलंकर का पूरा नाम क्या भाई? गणेश वासुदेव मावलंकर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है? तो साथी किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है? छत्तीसगढ़ या महाराष्ट्र या बिहार या मध्य प्रदेश से? बताइए किस राज्य से होकर चंबल नदी बहती है? तो मेरे दोस्त मध्य प्रदेश होकर बहती है, यानी डी ऑप्शन एमपी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 33। लंदन ये किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए दोस्त कि लंदन जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ये सवाल भाई हर एक शिफ्ट में आ ही जाता है। 2024 के भी पेपर में ये सारे सवाल आए थे कि लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। तो साथ ही थेम्स नदी के तट पर स्थित है। थेम्स याद रखिए, डी ऑप्शन, टेम्स नहीं थेम्स। ओके चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 34। किस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथी किस दिन को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 35। गौतम बुद्ध का जन्म कितने ईसा पूर्व में हुआ था? तो साथी और एक बात की, जो गौतम बुद्ध से जितने भी सवाल आपके लिए कहीं आपको दिखेंगे उसे साथी आप याद करें। जितने भी सवाल बनेंगे गौतम बुद्ध से आप जरूर याद करिएगा, क्योंकि देखिए एक तो बौद्ध धर्म से प्लस जैन धर्म से हर बार आर्मी अग्निवीर में कम से कम 2 सवाल पूछे ही जाते हैं। ओके दोस्तों आप जरूर याद कर लीजिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म किस ईसा पूर्व हुआ था। वैसे आपको टेंशन नहीं लेना है, हम एक टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट कर दिए शाम को 6 बजे। तो उसमें हम एक टॉपिक वाइज स्टार्ट कर जो किए हैं उसमें हम आपको करा देंगे। ओके बस आपको शाम को 6 बजे जरूर क्लास ले लेनी है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 36। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था? किस वर्ष में कराया था? 1961 में कराया था। ऑप्शन सी यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 37। ईच वन टीच वन कार्यक्रम ये किससे संबंधित है? तो साथी ईच वन टीच वन ये कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो भाई अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है ईच वन टीच वन कार्यक्रम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहाँ पर है भाई? किस घाटी पर है? भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है तो मेरे दोस्त ये भाखड़ा नांगल पर स्थित है। बी ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? बताइए दोस्त। तुंगभद्रा, ये तो भाई देखिए कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, तो यही साथी तुंगभद्रा जो है कि अरब सागर में नहीं गिरती है, तो इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भाई भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए सवाल का राइट आंसर। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 41। संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच है? देखिए जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है वरुण जो है जो भारत और किस देश के बीच में होता है? बताइए, यूएसए है या यूके, फ्रांस या चीन? तो भारत और किस देश के बीच में होता है जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण है? तो ये फ्रांस है भाई, एक भारत है और एक फ्रांस है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 42। रोहिंग्या किस देश के हैं? तो साथी जो रोहिंग्या लोग हैं ये किस देश के हैं या किस देश के रहने वाले हैं? तो म्यांमार देश के रहने वाले हैं। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 43। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ये किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 44। युमथांग घाटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? युमथांग घाटी ये किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले पहले इंडियन कौन थे? नागेंद्र सिंह, भगत सिंह, डॉक्टर हरदयाल या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे दोस्त याद रखिए नागेंद्र सिंह थे जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में पहले इंडियन थे साथी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 46। महानदी किस राज्य या शहर से निकलती है भाई? महानदी ये किस शहर से निकलती है? तो रायपुर से निकलती है। ऑप्शन ए यहाँ सबके क्या आ जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 47। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एक तो देखिए संतोष ट्रॉफी याद कर लेंगे प्लस एक डूरंड कप याद कर लेंगे। ये दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ये सवाल आ सकते हैं पेपर में। तो ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 48। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? तो साथी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी आत्मकथा है? बताइए। तो नेल्सन मंडेला जी की है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 49। 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला? 2014 में भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था दोस्त? पीटी उषा, अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? तो इनमें से देखिए सचिन तेंदुलकर जी काफी फेमस है, तो इनको 2014 की बात करें तो भारत रत्न। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 50। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चलिए दोस्त ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट में बताइए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। फटाफट इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे सभी साथी। ओके, चलिए अगला सवाल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारतीय अंतरिक्ष